ये तैयार होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज जियोग्राफी के मैराथन का। विश्वास कर लेना, मैराथन तो नहीं, 1 घंटे की क्लास, मैराथन भी होगा 1 तारीख को। विश्वास कर लेना, आप हिस्ट्री बहुत ज्यादा सही करते हो, पॉलिटी भी अपेक्षाकृत सही करते हो। जो गलती होती है मेरे भाई, जो थोड़ा सा कमी रह जाता है, वो यहां और यहां रह जाता है। अगर मैं सच बोल रहा हूं, हाँ सर जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन निश्चित तौर पे हमसे गलत हो जाते हैं, तो वो यार मुझे जरूर बता देना। तो आज उन सारे छोटे बड़े क्वेश्चन का जखीरा है यहां पे, जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार सब लोग जियोग्राफी के टॉप 200 सवाल जो 10वीं और 12वीं के लेवल पे हैं, आपके एसएससी और रेलवे के लेवल पे हैं, वो अगर कोई उम्मीद करके बैठा हो कि बहुत टफ सवाल आएंगे, तो नहीं, बहुत आसान आ जाएंगे, तो नहीं, इतने छोटे क्वेश्चन आएंगे और छुआ के चले जाएंगे। तो एक बार अपना डायलॉग हो जाए हचक के, I mean, हम होंगे कामयाब। ये राजा भैया यहां बैठे बैठे हंस रहे हैं। आज सलीम नहीं, आज राजा बैठे हैं। देखिए मेरा परिचय राजकुमार और राजाओं से कम नहीं, सलीम राजकुमार था, अकबर का लड़का, इधर राजा को लिए बैठे हैं, तो समझ रहे हो। तो हम होंगे कामयाब, हचक के कामयाब होंगे गुरुजी, और खुश दिल खुश मिजाज होके जो पढ़ा जाए वो निश्चित तौर पे काम आता है। तो लल्ला शुरू करने जा रहे हैं, एक बार सब लोग लिख दो, हम होंगे कामयाब मतलब हचक के, HHK, हचक के। अब आइए जियोग्राफी, जाहिर सी बात है 7:07 पे शुरू करूंगा, क्योंकि 7:06 पे हो रहा है। 7:07 पे 7 विषय के 7 अक्षर वाले आशुतोष सर शुरू करेंगे। मेरे नाम को भी देख लेना, आशुतोष 4 अक्षर, त्रिपाठी 3 अक्षर, 7 अक्षर वाले आशुतोष शुरू कर देंगे। तो जल्दी से घड़ी में जब तक बजे 7 अच्छा, एक आपसे वादा चाहिए यार, सेशन में ना अगले 55-56 मिनट ना हिलना मत, ईमानदारी से पढ़ना भैया। जल्दी 7:07 हो जाओ, हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जियोग्राफी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। 200 प्लस क्वेश्चन है, मतलब 250 के आसपास जितने भी इंपॉर्टेंट मिले। अब कोई कसम नहीं है कि 250 प्रश्न है। कई प्रश्न आपको ये महसूस होंगे कि हमसे नहीं बन रहा है, तो कई महसूस होंगे कि बन रहा है। अब हो चुका है मेरे हिसाब से टाइम। तो पहला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, आज हमने सितंबर का दोहरवाया है, कल 28 जनवरी को मैं अगस्त का सुबह 8 बजे दोहरवाऊंगा, तो वो रहेंगे, ठीक है ना। 7:07 हो गया। लेट्स स्टार्ट जियोग्राफी। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है लल्ला? आज जियोग्राफी का है, मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होता है। सर ये गोकक वही है ना जो घाट प्रभा नदी के ऊपर है? एग्जैक्टली। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? मैं आपको बताता हूं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अब सोच लो, विक्टोरिया या बैकाल? सर बैकाल। ऐसे याद रखना, जो गहरी होगी उसमें लोगों का काल छिपा होगा, मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मूंग का जन्मदाता देश कौन है? सर मूंग का कह लीजिए, शतरंज का कह लीजिए, शतरंज का तो भारत है, मूंग का भी भारत है। और सिर्फ मूंग का ही नहीं, भारत कई बार चना का भी जन्मदाता देश, उसमें भूरा वाला चना अफ्रीका से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, टेलर घाटी। 4 घाटी के प्रश्न चाहे एसएससी दे दो चाहे आता है। फूलों की घाटी, शांत घाटी, मृत घाटी, टेलर घाटी। मृत घाटी अमेरिका में है, फूलों की घाटी भारत में है, शांत घाटी भारत के केरल में है, और सर टेरल घाटी ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा ऑस्ट्रेलिया वाले टेलर बहुत दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, रोका नामक। देखो जैसे कि हम लोग के पेपर में अक्सर अगर रेलवे का पेपर उठाओ मेरे भाई, तो झूम कृषि पूछता है, ठीक उसी तरीके से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग खेती होती है। रोका नामक खेती होती है ब्राजील में, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी G20 की बैठक भी यहीं पे हो रही है, तो इसलिए ये बैठक एवं सम्मेलन से भी करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल? गलत मत करना यार सर, दक्षिण एशिया का तो थार, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया? कृषि एंड एग्रीकल्चर, मतलब वही कृषि या एग्रीकल्चर, उससे एक क्वेश्चन रहता है। काली मिर्च, ऑप्शन से टिक मार के सोचो। सर काली मिर्च केरल। केरल हम लोग के लिए स्वर्ग जैसा है, भगवान, गॉड्स ओन हेवन भी इसे कहा जाता है, भगवानों का खुद का स्वर्ग भी इस शहर को, इस राज्य को कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल? सर देखिए, दक्षिण एशिया का पूछे तो थार था, लेकिन संसार का पूछें तो सहारा डिजर्ट सबसे बड़ा डिजर्ट है। चिनूक पवन किस क्षेत्र से बहती है? चिनूक सूडान में। देखो जियोग्राफी ना गलत होना तय है,
ये आपकी बाय डिफॉल्ट हम लोग की गलती है सर। चिनूक रॉकी पर्वत। अब इसको याद रखने का तुम देख लेना, जितनी भी मेरे भाई लोकल हवा देखोगे खाली इसके लास्ट में क आता है और इसके लास्ट में क आता है, क। अब हो सकता है यही बात एग्जाम में मेरे किसी स्टूडेंट को याद आ जाए। अगला, बृहद बेसिन, सबसे बड़ा बेसिन किस देश का है? लार्ज बेसिन बताओ, यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? बताओ मेरे भाई। सर राइट आंसर बनेगा ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ा बेसिन है इसका। हरा ग्रह किसे कहते हैं? सर देखिए, पृथ्वी और मंगल तो होगा नहीं, मंगल लाल ग्रह है, पृथ्वी आपके नीला ग्रह है। हरा ग्रह होता है लल्ला वरुण, ठीक है ना, वरुण। अगला, ब्लैक फॉरेस्ट कहां स्थित है? अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लैक माउंटेन में अंतर है। ब्लैक फॉरेस्ट पूछेगा तो आपको जर्मनी जाना है, लेकिन माउंटेन पूछ दे तो फिर अमेरिका जाना पड़ेगा। सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात, कोई 220 किलोमीटर पर आवर से चलता है, कोई 180 और कोई 160, ये हैं। तो सबसे ज्यादा 220 किलोमीटर पर आवर से चलता है टॉर्नेडो, सब कुछ उखाड़ फेंको, ठीक है, टॉर्नेडो। अगला क्वेश्चन, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? जियोग्राफी के क्लास में मैक्सिमम लोग क्वेश्चन गलत करते हैं, बस ना आज हिम्मत रख के ना क्लास को करना है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। अब ये वही है ना कि सबसे बड़ा बेसिन किसका है? बृहद बेसिन, ये वही क्वेश्चन है लल्ला। वहां पे वो जीडी का प्रश्न था, ये रेलवे के पेपर में पूछ दिया था, थोड़ा सा घुमा दिया। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, देहरादून, नई गुरु कर्नाटक, नई गुरु धनबाद, एकदम नई गुरु कानपुर। चलिए गुरु कानपुर। आइए अगला क्वेश्चन, राजाओं की घाटी, मैंने क्या कहा था? 4 घाटी, राजाओं की घाटी, मृत घाटी, टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया की, मृत घाटी अमेरिका की, फूलों की घाटी उत्तराखंड की, शांत घाटी केरल की, राजाओं की घाटी मिस्र की। पहले के समय नहीं, हॉलीवुड वाले पिक्चर देखो, सब के सब राजाओं की घाटी वाले आते। त्योहारों का समय चल रहा है, एग्जाम नजदीक है, मैं आपके कुंभ से लेकर के अब तक की बात कर रहा हूं लल्ला, पीछे एक कदम मत हटाना एग्जाम से। किस देश को वाइन यार्ड कहा जाता? मतलब वाइन 2 पैक पी लेते हैं, एक गिलास पानी तो पी ही लें। लोग नहीं वाइन पीते हैं, रम पीते हैं, बिस्की पीते हैं। सर वाइन यार्ड फ्रांस को। अगला, अंधी घाटी, ले, टेलर घाटी, राजा घाटी, शांत घाटी, फूलों की घाटी, मृत घाटी, अंधी घाटी। अंधी घाटी सर क्रास्ट प्रदेशों में पाई जाती है। अगला, अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अबोर, जल्दी बताइएगा लल्ला, अबोर किस जगह की? सर अबोर है अरुणाचल प्रदेश की। अगला, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? आपको आज ही याद दिला दूं, कल साइंस का 1 घंटे का 250 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा सर विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पड़ती है, नाम है एंडीज। बी ऑप्शन, ठीक है ना लल्ला, बी ऑप्शन। जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? लल्ला याद रखना, जौ को वैदिक युग के समय यौ कहा जाता था। एक आपको मजेदार बात बता दूं, वैसे तो सबसे पुराना फसल भारत में गेहूं को माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जौ सबसे पुराना है, गेहूं दूसरे नंबर पे है। अक्सर ऑप्शन में जौ नहीं दिया रहता है तो हम लोग गेहूं पे चले जाते हैं, लेकिन अगर गेहूं और जौ दोनों ऑप्शन में दिया हो तो सबसे पुराना फसल जौ है। माउंट एटना है, माउंट एटना एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी या एक पठार। अब सच बताओ, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन है क्या ना, छोटे छोटे ट्विस्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो माउंट एटना लल्ला एक वॉल्केनो है, एक ज्वालामुखी है। भारत का प्रवेश द्वार अलग अलग समय अलग अलग जगहों को कहा जाता था। जैसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार मुगलों के समय चुनार को कहा जाता था, अंग्रेजों के समय गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है। अब ये अंग्रेजों के समय का ही पूछ रहा है क्योंकि ऑप्शन में यही दिख रहा है। 1911 में जो जॉर्ज पंचम तृतीय दिल्ली दरबार में आया था, इसी गेटवे ऑफ इंडिया से आया था, तभी वो बनवाया भी गया था। और जो आखिरी अंग्रेज भारत छोड़ करके गया था, जो बंबई में ताज होटल के बगल में गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, उसी से छोड़ करके नैया से बैठ के गया था। अगला क्वेश्चन, किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो एक नदी का नाम है, या एक पर्वत की चोटी का नाम है, या एक द्वीप का नाम है, या एक इग्निशियस गिरी का नाम है? सर ये एक इग्निशियस गिरी का नाम है। अगला, गिरी मतलब पर्वत। विजयवाड़ा, अभी तक तो हम लोग विजयवाड़ा पढ़ते थे सर, विजयवाड़ा देखो सर झेलम के किनारे तो नहीं है क्योंकि विजयवाड़ा दक्षिण भारत में है, और झेलम किधर पड़ती है? वो जम्मू कश्मीर हिमाचल साइड। तो विजय वही होगा जहां कृष्ण होंगे, तो जहां कृष्ण है वहां पे विजय है, और इसी जहां कृष्ण होंगे
वहीं पे अर्जुन भी होंगे। तो नागार्जुन डैम या नागार्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कहां होगा लल्ला? विजयवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, फिजी। अभी ये फिजी द्वीप क्यों स्थित है? अगर आप करंट अफेयर में अपडेट हो तो फिजी, तिमोर लेस्ते और आपके न्यूजीलैंड, ये 3 देश ऐसा था जहां की महामहिम राष्ट्रपति महोदया गई थी। तो अभी इनकी राजधानी भी आपसे पूछ देगा। एक की राजधानी सुवा है, एक की राजधानी दिल्ली है और एक की राजधानी वेलिंगटन है। यहां राष्ट्रपति गई थी। तो अब अगर 10 दिन बाद मान लीजिए आपका पेपर है, पूछ दे 1 महीने बाद कि फिजी द्वीप, अब क्या करोगे? तो सर फिजी द्वीप स्थित है पैसिफिक ओशियन में। रट के जाना। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां होकर के आई हैं। पुस्ताज, वैसे पुस्ताज कहो या पुस्ताज कहो, बोथ आर इक्वल। घास के मैदान कहां पाए जाते हैं बताओ? पुस्ताज घास के मैदान। सर डी ऑप्शन हंगरी में। अगला, संसार की छत। ये वाला तो आसान है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि चाहे तुम एनटीपीसी दे दो, ग्रुप डी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल पूछता है, भले तुम बचपन से रट के बैठे हो कि पामेर की पठार, खत्म बात। अगला क्वेश्चन, ब्लैक हिल। क्या मैंने कहा था कि ब्लैक फॉरेस्ट पूछे तो आंसर जर्मनी है, लेकिन ब्लैक हिल पूछे तो अमेरिका है। अब अगर यहीं पे लल्ला ब्लैक फॉरेस्ट आ जाता कि ब्लैक फॉरेस्ट कहां है, तब आपका आंसर क्या हो जाता? गुरुजी जर्मनी। लेकिन ब्लैक हिल पूछ दिया अमेरिका, ब्लू हिल पूछ दिया अमेरिका, ग्रीन हिल पूछ दिया अमेरिका। ये जो रंगीनियत है वो अमेरिका में है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन ऐसी की तैसी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वनों का देश किसे कहा जाता है? बहुत हल्के हर क्वेश्चन एग्जाम में टफ नहीं आता, कोई 2-4 ऐसे होते हैं जो आपको छुआ देते हैं एग्जाम में। बताओ सर, वनों का देश कांगो रिपब्लिक। अगला पे आएंगे, माउंट एवरेस्ट कहां है? भावनाओं में बह के आंसर मत कर देना। बचपन से पढ़े हैं माउंट एवरेस्ट, बचपन से पढ़े हो ना तो नेपाल पढ़ना। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी नेपाल में। भारत की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है लल्ला, वो है K2, जिसे हम लोग गाडविन आस्टिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दीफू दर्रा कहां पे है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश। हम ही को गर्मी लग रही है कि तुम लोग को भी गर्मी लग रही है यार? हम ही अकेले गर्मी में पगला रहे हैं कि तुम लोग भी? ससुरा पता नहीं क्या गर्मी में पसीना पसीना हो रहा है अंदर से। खैर, फ्रांस तथा स्पेन के बीच कौन सी सीमा बनती है? देखो, इस क्वेश्चन का यह कतई मतलब नहीं है कि यही पेपर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा आता है, ऐसा आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मतलब 2 देशों के बीच की बाउंड्री रट करके जाना, ये प्रीवियस ईयर का पैटर्न है। नहीं, कुछ होते हैं कि गुरुजी जो पढ़ा दिए वो एग्जैक्ट आना चाहिए। नहीं यार, ऐसा होता नहीं। और अगर एग्जैक्ट आ भी जाएगा ना तो पूरा यूट्यूब उठा के देख लेना। इकलौता टीचर हूं जो किसी छात्र के साथ कभी आकर के मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे सिलेक्शन के लिए मैं जिम्मेवार हूं, क्योंकि अपने सिलेक्शन के लिए आपके माता पिता जिम्मेवार हैं, आपकी मेहनत जिम्मेवार है। वो टीचर लोग मेरी नजर में थोड़ा सा गलत हो जाते हैं जो किसी भी छात्र के सिलेक्शन का क्रेडिट लेकर जाते हैं। हम एक सब्जेक्ट के टीचर हैं यार, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वाले भी पढ़ाए होंगे तब आपका सिलेक्शन हुआ होगा। समझ रहे हो ना? इसलिए तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारे माता पिता की है। कोई टीचर, कोई दुनिया का शख्स तुम्हारी सफलता का जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ आपके माता पिता हैं। आपकी खुद की परिस्थिति, आपका खुद का मेहनत है। किसी को क्रेडिट मत दिया करो अपनी सफलता का। मेरे 1 घंटा पढ़ा देने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, 4 घंटे 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे तब होगा, उसको भी घर पे 8 घंटा पढ़ोगे। खैर, आ जाओ मुद्दों पे। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता? वो खाली कोचिंग वाला बिजनेस बढ़ाने के लिए लोग बोलते हैं, मैंने पढ़ाया तो रैंक 1 आ गया, मैंने पढ़ाया तो मेरे यहां 20,000 लड़के सेलेक्ट हुए। अच्छा, ये YouTube की दुनिया है। 100 लोग 100 चैनल पे घूमते हैं, एक भी कोई किसी का लेक्चर ले लिया तो वो उसका स्टूडेंट कहला सकता है। सच नहीं कह रहा हूं लल्ला, सच नहीं कह रहा हूं। पर्वतों का सागर, डी ऑप्शन, दक्षिण पूर्वी एशिया को कहा जाता है। चेंचूस किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अभी विश्वास करना, एमटीएस के इसमें हजारों स्टूडेंट होंगे। एमटीएस का तुम रिजल्ट आने देना, पूरे इंडिया में 20,000 25,000 बच्चों को डेली लाइव पढ़ाया था एमटीएस के टाइम। विश्वास मानो, क्या 20 लड़के उसमें से सेलेक्ट नहीं होंगे? 20-25 हजार में से होंगे ना। लेकिन मैं सुनने की जिम्मेदारी लूंगा। मैं कतई नहीं कहूंगा कि मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन हुआ, उनके मेहनत से सिलेक्शन हुआ, उनके माँ बाप के आशीर्वाद से सिलेक्शन हुआ। ये होना चाहिए, हर टीचर को ये बात मेरे हिसाब से करना चाहिए। खैर, अगला
निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहते हैं? 1000 सर, 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। याद रखना, हैप्पीनेस इंडेक्स में ये फर्स्ट पोजीशन पे है और शांति वाले इंडेक्स में आइसलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है। पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? मसूरी, मेघालय, मदुरई या डूंगरपुर? पर्वतों की रानी लल्ला किसे कहा जाता है? पर्वतों की, सर पर्वतों की रानी ए ऑप्शन मसूरी को। अगला, तुइराइल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, नदी और नदी के ऊपर बसे हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जरूर, ये इस समय पिछले 8 महीनों से करंट अफेयर में लगातार चर्चा में बना हुआ है। जब से एमटीएस का पेपर हुआ है तो मैंने कहा कि भैया इनको तो पढ़ाते रहो, मिजोरम वाले को। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 51 से 75 मैंने प्रीवियस ईयर रेलवे एसएससी के मिक्स ला दिए हैं, तो उनमें अपने आप को जरूर चेक कर लेना क्या स्थिति है। अगला, पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कार्बनिक खेती करवाया और कार्बनिक बन गया, सर वो है आपके सिक्किम, ठीक है ना। अगला, डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जैसे डेट्रॉयट, पीटर्सबर्ग, जमशेदपुर, ये सब पूछता रहता है कि भारत का डेट्रॉयट कौन है, भारत का पीटर्सबर्ग कौन है, भारत का नागोया कौन है? तो सर डेट्रॉयट फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए। ऐसे इसमें टा है ना, देखो इसमें भी टा है, ऐसे याद रहेगा, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल। अगला, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर? सर कौन सा शहर? बी ऑप्शन, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और आज जो लोग करंट अफेयर में आए रहे होंगे, बेंगलुरु में प्रयोग हो रहा है फ्लाइंग टैक्सी, जिसको 2028 से भारत में लॉन्च करने की तैयारी है। फ्लाइंग टैक्सी में 2 लोग बैठेंगे और फ्लाइंग करते हुए ऊपर उड़ जाएंगे। मम्मी पापा नीचे नीचे उतर, न उतरब, उतर सारे हाले का करत हुए, न उतरब। गर्लफ्रेंड वही में बैठी हुई है, बॉयफ्रेंड बैठा हुआ, चापे हैं माहौल लोग। अरे तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है फ्लाइंग टैक्सी, हम लोग के अगली जनरेशन के लिए आ रहा है। हम ही लोग चिल्लाएंगे बेटा नीचे उतर जाओ, वो लड़की अच्छी नहीं है। पापा बहुत अच्छी है, आपसे तो अच्छी है, शकल देख लीजिए, मूछ दाढ़ी बढ़ाए घूम रहे हैं। अब आदमी क्या करेगा, बोल देगा ठीक है भाई उड़ ले तू। तो सेमांग जनजाति का संबंध किस देश से है? सेमांग जनजाति का संबंध किस देश? सर सेमांग बहुत फेमस है मलेशिया में। आजकल उन न्यूजीलैंड वाली भी माओरी जनजाति जरूर याद रखना यार, क्योंकि मैंने देखा है कि क्या पता एग्जामिनर भी रील देखता हो, और अगर एग्जामिनर रील देखता होगा तो माओरी पूछ देगा। क्यों? उन्हीं को न्यूजीलैंड की सांसद आती है ऐसे करके हा रा 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 करके गाना गाती है, उन्हीं उसका रील 3-4 संसद की सदस्य है न्यूजीलैंड की, तो क्या पता अगर एग्जामिनर रील देखता हो ना तो माओरी जनजाति पूछ देगा, अपने हिसाब से देख लेना। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? रायपुर, सर रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की। अगला क्वेश्चन, तिलहन किस किस्म के फसल के काम आता है? हम लोग के पापा तो किसान रहे हैं आजीवन, और आप लोग में से भी बहुत सारे लोगों के पापा किसान रहे होंगे, और यही रबी खरीफ जायद की फसल करते करते समय बीत गया है। मैं आपको विश्वास करो, आप लोग को लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन लल्ला मैं सच बताऊं, मैंने अपने हाथों से धान गेहूं काटा है मैंने धान गेहूं, और इस बात का मुझे गर्व है कि मैंने अपने गांव निभी, जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मिर्जापुर में मेरा ननिहाल है, मैंने धान गेहूं काटा है। मुझे गर्व है इस बात का, और भगवान अवसर देंगे तो दोबारा काटूंगा धान गेहूं। यार कृषि प्रधान देश हैं हम लोग। जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? अच्छा एक बात तुम लोग से पूछूं, रेस्टोरेंट जाते हो ना, सारे काम करते हो ना, अच्छी अच्छी टी शर्ट पहनते हो ना, पता है वो जो धान गेहूं हम 9वीं 10वीं के क्लास में काटे हैं, आपको ईमानदारी, हाँ रोज नहीं काटते थे, लेकिन थोड़ा बहुत धान गेहूं काटे हैं, गाय का गोबर भी हटाए हैं। मेरा उड़ना उस दिन रुक गया था जिस दिन मैंने यह महसूस किया था कि दिक्कत है, और आज मुझे उससे रिलेटेड एक शायरी टाइप में बात मिली, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। अगर हर लड़की लड़का, जो मैं अभी मतलब मुझे शायरी तो नहीं आती लल्ला, लेकिन मेरे जीवन की तो वो सच्चाई है जो मुझे औकात पे लाके खड़ा कर दी थी, समझा दी थी कि रजनीश पढ़ लो, घर को तुम्हारी जरूरत है, कुछ कमाना शुरू कर दो। अगर आपको भी लगे तो सच बताना, अगर वो शायरी आपको भी टच करे तो ईमानदारी से आज से अभी से पढ़ना शुरू करना, जरा देखना। ये मेरी क्षमता है, आप जरा बताइएगा। दुनिया का डर और दिखावा करना मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन मेरे पिता ने कहा मैं तेरे पुराने स्वेटर पहन लूं रजनीश। पापा बोले हैं मेरे, मैं ईमानदारी से बताऊं, आज से भी 2-4 साल पहले पापा मेरे पुराने लोअर पहन लिया करते थे।
अभी भी पहन लेते हैं पापा। किसके किसके घर में ऐसा होता है कि हम लोग के उतारे हुए शर्ट पापा पहन लेते हैं, ऐसे ऐसे करके कहते बढ़िया तो है, अभी कहाँ इसका रंग गया है। आपके घर में ऐसा होता है? सही सही बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना। क्या अभी भी वो दीपावली और होली मन रही है जिसमें पापा एक सीट कपड़ा नहीं सिलवा पा रहे हैं? तो लल्ला, पढ़ाई उढ़ाई से ऊपर ना माँ बाप भगवान हैं, जिम्मेदारी उठा लो यार। 2-4 महीने की बात है लल्ला, 2-4 महीने की बात है। ये इसमें शर्माना मत कि पापा ने, वास्तव में मैं तो आज कसम खा के बोल दूं, मुझे पूरी उम्मीद है अगर मैं पापा को वीडियो कॉल कर दूं तो शायद वो मेरा ही स्वेटर पहने होंगे, शायद, क्योंकि है मेरे 2-3 स्वेटर बनारस में जो पापा उठा के पहन लेते हैं। तो लल्ला, ये परिस्थिति हम और तुम बदलेंगे ना, कसम खाओ मेरे साथ कि सर मैं जरूर इस स्थिति को बदल दूंगा। यहां पुराना वर्ड नहीं रह जाएगा, पुराना नहीं रह जाएगा, मैं और न तेरा रह जाएगा। मैं नया स्वेटर पहन लूं, मैं नया स्वेटर पहन लूं, ये पापा पूछेंगे। और आप डांट के कहोगे पापा 3 रखे उसमें से कोई एक अच्छा पहन लो, ये आपका। और हर लड़की लड़के को ये प्रयत्न करना चाहिए, है ना? तो कर लेना यार, ठीक है ना, कर लेना। ये हम लोग किया जाएगा। आप करो ना करो, मैं अपने पिता के लिए जरूर करूंगा, क्योंकि देखो मैं बहुत वैसा नहीं हूं कि इमोशनल होके कुछ बोलूं। अब मैं अपने ही पिता के लिए कर पाऊंगा ना, और क्या ही कर लूंगा। आपको समझा पाऊंगा तो बदलना है हम लोग को इतिहास, ठीक है ना? आज के बाद इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, अपनी डीपी लगा देना, और मैं यहां हटा दे रहा हूं, डीपी लगा देना, कहीं डायरी में छुपा के रख लेना, ये लाइन तुम्हें बदलनी है। कहीं इसको अपना डीपी स्क्रीनशॉट लो लल्ला, सब लोग इसका कहीं कागज से लिख के पेन पे रख लेना, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्थिति को बदल देना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन गर्म जल धारा नहीं है? इस क्वेश्चन को मैंने हर बार यही समझाया कि जैसे कोई मोटे कुत्ते उत्ते होते हैं, लेब्राडोर, तो लेब्राडोर कुत्ते वो शांत होते हैं, ठंडे होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा, भारत का पहला नेशनल पार्क, सोच समझ के बताओ कौन सा है नेशनल पार्क भारत का। सर वो जिम कार्बेट है, जिसको हेली नेशनल पार्क बोला जाता था, फिर वो कार्बेटवा अपने नाम पे, हाँ भैया ला दो, कार्बेट हो गया, अब रामगंगा हो गया। अगला, टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्राध्यक्ष का निवास है? बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, श्रीलंका के। अगला, कोंकण रेलवे किससे किसको जोड़ती है? कोंकण रेलवे गोवा से मंगलुरु को। रेलवे वालों, अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हो तो जरूर याद रखना, कोंकण रेलवे का एक प्रश्न आपके पेपर में रहता है, ये कंफर्म मान लेना। कोंकण रेलवे 7-8 लाइन का खाली क्वेश्चन बन पाता है, तो वो जरूर। रोहा से मंगलुरु 746 किलोमीटर। भारतीय दलहन, दाल का रिसर्च कहां पे होता है? भारतीय दलहन अनुसंधान कहां स्थित है? बी ऑप्शन, कानपुर। अगला, थार एक्सप्रेस कहां जाती है? थार, देखो, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, ये सब बांग्लादेश जाती है, लेकिन थार एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है। हमेशा याद रखना, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश, थार एक्सप्रेस पाकिस्तान, समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान। हालांकि वो बहुत नालायक है यार वो। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना झेलम। देखो, जब भी आप नदी और नदी के ऊपर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट याद करो तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की नदी और उनके, क्योंकि भारत सरकार भी ये चाहती है कि भारत के हर नागरिक को जम्मू कश्मीर का विवाद पाकिस्तान के साथ पता हो, ठीक है ना भाई? बिहार का शोक, बच्चा बच्चा रटा है सर, कोसी नदी। अब देखो यहां पे तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत करवाऊं, चलो बताओ तो, बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? गलत करने वाले हो यहां, अगर जितने स्टूडेंट हैं सब गलत करने वाले हो, आंसर करो। नहीं, 1000 लोग सही भी करोगे, लेकिन कई हजार लोग गलत करोगे। सर दामोदर, दामोदर, दामोदर वाले डी लिख दें, या 111 लिख दें दामोदर वाले। हाँ तो सही कह रहे हो, दामोदर 111 लिखो कि यस सर दामोदर 1, हाँ 1 ना, हाँ बिल्कुल सही। देखो यही है कि बंगाल का आतंक दामोदर, बिहार का शोक कोसी, हो गया बिहार का शोक कोसी। अच्छा, आपके मैं कमेंट का पता कर रहा हूं, अब मारेंगे नहीं एक थप्पड़, मुंह घूम जाएगा। तुम कैसे शरारत करते हो यार तुम लोग, इतना शरारती होना भी ठीक नहीं। अरे बट ये होगा जलकुंभी, जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक, समझे? हमने बंगाल का शोक नहीं पूछा जो तुम यहां पे टिक मार दो को, वो दामोदर नदी।
यही डिफरेंस है पढ़ने और न पढ़ने में। एक 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 कर रहे हो ना, बगल में होते ना भाई की तरह हूं, दोस्त की तरह हूं, तड़ाक से एक थप्पड़ मारता कि क्या करो इतने दिन पढ़ने के बाद ये गड़बड़ करोगे, बेवकूफ कहीं, पप नालायक कहेंगे। यार मैं तो तुम लोग को डांट भी नहीं पाता हूं, पढ़ लो यार नालायक। ईरी नहर कहां पे है सर? जहां पे हम सू करते हैं, सू मतलब सू नहर, हाँ तो सर वो तो अमेरिका में है, बिल्कुल अमेरिका में सू करते हैं लोग, मतलब सू नहर भी यहीं पे है, ठीक है ना, ईरी नहर भी यहीं पे। अगला, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? प्रायद्वीप का मतलब समझते हो, जो भारत का मैप ऐसे है तो जो इधर वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो डूबी हुई नजर आती हैं, इधर आपके अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, पानी में जो डूबी हुई पोर्शन है वही है। तो सर सबसे लंबी कौन हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी, बी ऑप्शन। अगला, रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? रूस एवं फिनलैंड को, ए ऑप्शन। यार मैंने 75 से 100 मैंने लगाए, मुझे लगा था मैंने 50 से 75 में इंपॉर्टेंट वाले ज्यादा लगा दिए भाई। मैंने 75 से लेकर के 100 प्रीवियस ईयर जीडी के प्रश्न लगाए हैं। प्रीवियस ईयर जीडी का जो तुम्हारा 20 क्वेश्चन लगभग वो 95 पे ही खत्म हो जाएगा अगर ईमानदारी से बात करूं तो। वो 20 क्वेश्चन मैंने अलग अलग 10 साल के पेपर से लगाए हैं। तो 75 से 100 सब लोग अटेम्प्ट करना, 75 से 100 95, ये 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो 10 साल के अलग अलग के क्वेश्चन है जियोग्राफी के। अगर तुमने 75 से 95 के बीच के 20 क्वेश्चन में से 15-16 कर दिए तो जियोग्राफी आपकी ठीक चल रही है, वो जीडी के लेवल का, एसएससी के लेवल का जो भी। मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सर मिलान प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन, सिल्क उद्योग के लिए। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण में सर समाहित होती है लूनी। वैसे एक बात बताएं, नर्मदा और ताप्ती नदी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, लेकिन लूनी और माहे नदी भी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। तुजू दर्रा किस देश से संबंधित है? सर जहां से आपके मणिपुर से, जहां कुकी और मैती जनजातियों का आजकल चल रहा है दिक्कत थोड़ा। नासिक नदी किसके किनारे बसा है? सर नासिक, फिर कुंभ की याद दिला दिए आप, गोदावरी नदी। अगला, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ऐसे खींचना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, दक्षिण में आना पड़ेगा, यहां पे पूर्व, दक्षिण पूर्व ना, तो दक्षिण और ये आ जाएंगे तो पूर्व, ये आ जाएंगे तो मध्य, मतलब बिलासपुर। कोई ऑप्शन है? बिलासपुर, ए ऑप्शन। हम तो ट्रिक के जरिए याद किए हैं। हमको अब हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, गोदावरी, कावेरी या पेरियार? सर हीराकुंड बांध, ए ऑप्शन पे महानदी। थोड़ा 75 पे जल्दी से पहुंचते हैं यार। लाओस की राजधानी है, लाओस किसकी राजधानी है? सर लाओस राजधानी है विंतियाने की। भारत मरुस्थल को क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल। सर भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं, पाकिस्तान के साथ हम लोग शेयर करते हैं। भीमा परियोजना किस नदी पर है? भीमा, सर भीमा परियोजना पवना नदी पर। साइलेंट वैली कहां है? शांत वैली। शांत वैली केरल में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, मृत घाटी अमेरिका में है, राजाओं की घाटी मिस्र में है, टेलर घाटी आपके ऑस्ट्रेलिया में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ए राजा जी याद आ गया ना, कॉलर ट्यून, ए करे तरहल जरूरत है, ए ऑप्शन उत्तराखंड। अगला, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? सर दुनिया का कोई जोड़ा सही नहीं है, सिर्फ हमको अपना जोड़ा सही समझ में आता है जो लाल जोड़े में दिख जाए। अरे आज तो हम लाले पहने हैं भाई, सबको अपना जोड़ा बस सही लगता है ना, बाकी दूसरे को देख के ऐसे फर्जी टाइप का, अरे नालायक। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? त्रिपुरा अगरतला, ये जोड़ा सही है, बाकी सब जोड़ा गलत है सर। तो मैं क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर के 95 वो क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग 8-10 साल में एसएससी के पेपर में पूछे गए हैं। अगर इन 20 क्वेश्चन में आप 15 प्लस सही करते हो तो आपकी जियोग्राफी की तैयारी लल्लन टॉप मानी जाएगी। तो आर यू रेडी? सब लोग रेडी हैं इस 20 क्वेश्चन के लिए? आइए, नोकरक जैव मंडल रिजर्व कहां अवस्थित है? नोकरक, तो नोकरक कहां स्थित है? 10-10 सेकेंड इस पे रहेगा, मेघालय में। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर किस राज्य का? ये तो फिक्स क्वेश्चन है भाई, फिक्स, कंफर्म फिक्स, 101% फिक्स। किस राज्य में? अंबुबाची मेला, सर कामाख्या असम में। अगला क्वेश्चन लाइए सर, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अभी लोग खुश हो गए थे दूठो सही करके, इसमें गड़बड़ा जाएंगे। एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? लल्ला एन्नोर बंदरगाह, ए ऑप्शन, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब ये किस टर्म में पूछ रहा है, जनसंख्या या क्षेत्रफल? देखने से तो सर क्षेत्रफल पूछ रहा है, और देखो कंफ्यूजन भी इसमें रहेगी सर। वैसे क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान, राजस्थान है। अगला, शनि के उपग्रह का नाम क्या है?
टाइटन, ट्रिटॉन, टाइटेनिया या फोबोस? देखो फोबोस और डिमोस तो है नहीं, वो तो सबसे छोटे उपग्रह हैं। टाइटेनिया एक अरुण का है, एक वरुण का है, एक शनि का है। तो शनि सैटर्न का पूछ रहा है, सैटर्न का टाइटन है, ठीक है ना। और ये दोनों अरुण और वरुण के हैं। अगला, भारत की सिलिकॉन वैली, ये तो आसान है, फिक्स क्वेश्चन है, आसानी से कर दोगे सर, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, कहवा की मंडी के नाम से हम किसे जानते हैं? कहवा की मंडी, बताना मेरे भाई, कहवा की मंडी के नाम से हम किसे जानते हैं? ठीक है ना, कहवा की मंडी के नाम से हम किसे जानते हैं? सर कहवा की मंडी के नाम से साओ पोलो। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? अब यही लेक सिटी ऑफ इंडिया दैट इज भोपाल, लेकिन लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया दैट इज नैनीताल। अब यही डिस्ट्रिक्ट की जगह वर्ड लिख दे सिटी, अब तब आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। अच्छा, कई लोग इसी में भोपाल अगर ऑप्शन में दे देना तो मैं कसम से कह रहा हूं लोग भोपाल टिक मार देंगे, ये भूल जाएंगे कि यहां डिस्ट्रिक्ट वर्ड दिया है। अगला क्वेश्चन, एंटिलीज का मोती किस स्थान को कहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 20 में तुम सब गलत करने वाले हो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि 3-4 गलत करने वाले हो। एंटिलीज का मोती, एंटिलीज का मोती क्यूबा को कहते हैं। अगला, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? भारत कौन सी नदी? वो हर नदी डेल्टा बनाती है। ऐसे देखो, जो जाती है बंगाल, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब देखो, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र सब डेल्टा बनाती हैं। तो सर गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, महानदी, लेकिन ताप्ती जो है सर ये नहीं बनाती है। ताप्ती इधर आके गिरती है और क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है ना, एस्चुरी बनाती है। राइट आंसर डी बनेगा। अगला, ग्रेसर बरम पर्वत किस देश में स्थित है? ग्रेसर बरम, आंसर करके देख लो कौन कौन इसको हिला पा रहा है क्वेश्चन। सर ग्रेसर बरम पाकिस्तान में है, बहुत खतरा। पाकिस्तान को याद रखना, पिछली बार जीडी में आया था कि नहरों का देश किसे कहते हैं लल्ला, ये जीडी के स्टैटिक में पोर्शन में था, नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। नहीं बोलूंगा। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सर ये वही सूरत है ना जो 1907 में गरम दल नरम दल में कांग्रेस में बढ़ गया था। यस सर, ताप्ती नदी किनारे। अगला, ओशनियाई देश समूह किसका संबंध है? ओशनियाई देश समूह से किसका संबंध है? ओशनियाई देश समूह से फिजी का संबंध है। हिम्मत मत हारो यार, कुछ देर बैठ के पढ़ लो। 25-30 मिनट की और क्लास बची है, 25-30 मिनट की। क्या ही करोगे स्क्रीन छोड़ के? मन तो तुम्हारा कहेगा ही कि स्क्रीन से हट लो, लेकिन याद है ना, पढ़ना अपने लिए नहीं है, अपनों के लिए है। कोलेरू झील कहां स्थित है बताओ? कोलेरू झील थोड़ा थोड़ा करो। कोलेरू झील डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़। एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा 100वें क्वेश्चन पे एक बार आपसे बात करूंगा, मध्य प्रदेश। अगला, फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी सर बेल्जियम नहीं सर, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ नहीं सर, कनाडा नहीं सर, लहासा यस सर, फॉरबिडन सिटी। अगला, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर। गलत नहीं होना चाहिए सर, राइट आंसर बनेगा गुजरात। रानी की बाव या रानी की बावड़ी। अगला, भिलाई इस्पात संयंत्र। अब देखो ये गलत होगा, मैंने क्या कहा था 75 से 95 में 3 ही 4 गलत होंगे, और वो देखो यहां पे आपको नजर आ रहे हैं सर। राइट आंसर इसका बनेगा ब्रिटेन। अगला, चिल्का झील कहां स्थित है? सब लोग याद रखना, कल शाम 7 बजे साइंस की मैराथन है। साइंस कल शाम 7 बजे साइंस मैराथन, मतलब मेरी 1 घंटे की 200 की क्लास होती है। चिल्का झील कहां स्थित है? उड़ीसा में। यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? तो यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को कहा जाता है। कसम बताओ गलत हुआ है कि नहीं, ईमानदारी वाली बात। अगला, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी सर भारत की तो सबसे ऊंची K2 गाडविन आस्तीन है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगून किस नदी के किनारे बसा है? रंगून सर रंगून बसा है डी ऑप्शन इरावदी नदी के किनारे। इसको हम लोग याद रखना म्यांमार का शोक भी कहते हैं। म्यांमार का शोक अगर कभी पूछ दे, जैसे बिहार का शोक कोसी नदी है, अगर लल्ला कभी पूछ दे कि म्यांमार का शोक किसे कहते हैं? इरावदी को। रंगून यही पुराना बर्मा था, और ये भारत से कब अलग हुआ है? 1937 ईस्वी में, ठीक है ना। ये भारत से कब अलग हुआ है? 1937 में। अगला क्वेश्चन, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बच्चा बच्चा रटा पड़ा है, केरल में। अगला, रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? रुडोल्फ झील केन्या में।
और अगला, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सर सी ऑप्शन, अरावली, विश्व की सबसे। 100वां क्वेश्चन आ गया। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप दिल से वास्तव में ये एडमायर करते हो कि आशुतोष सर आप बहुत ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ पढ़ाते हो, तो एक बार शेयर कर दो सब लोग, एक बार। और आपके लिए एक शायरी में, जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा, आज के मेरे चैट बॉक्स में था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप हर उस स्टूडेंट के लिए जो अपने लिए, अपने अपनों के लिए संघर्ष करना चाह रहा है, ये आप लोगों के लिए है लल्ला, मेरी तरफ से। आसानी से हारना मुझे मंजूर नहीं, मेरे परिश्रम का परिणाम अभी बाकी है। विलीन हो जाऊं कष्ट की आधियों में, फिर भी जीवन में संग्राम अभी बाकी है। हमेशा याद रखना, आपको भगवान ने लायक समझा है, इसलिए आपके हिस्से में कंपटीशन दिया है। अगर आप उस लायक ना होते ना, तो लाखों लोग, करोड़ों लोग 10,000 रुपए महीने, 8,000 रुपए महीने पे नौकरी शुरू कर दिए हैं, दुकान शुरू कर दिए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, हार मान लिए हैं। लेकिन भगवान ने आपके हिस्से में संघर्ष और यह संग्राम लिखा है। तो थैंक बोलो भगवान को, थैंक यू बोलो अपने माता पिता को कि आपके हिस्से में यह संघर्ष आया है। प्राउडली स्वीकार करो, कभी भगवान से आंख मिला के खुदा से थैंक यू भी बोलो कि थैंक यू भगवान, आपने इस लायक समझा कि मेरे हाथ में किताब और पेन थमा दिया है। अब निर्णय मेरे हिस्से में है कि मैं इसको कैसे पलटूंगा। ऑल द बेस्ट लल्ला। चलो 101वें क्वेश्चन पे जा रहे हैं। एक बार सब लोग जम के शेयर कर दो, क्योंकि देखो ना, हम लोग कब से एक ही संख्या पे अटके हुए हैं। यहां से कम हम लोग 2 से 3 हजार स्टूडेंट तो बढ़ सकते हैं ना। और अगर आप जितने लोग हो, अगर एक एक लोग दिल से शेयर कर दिए, सिर्फ मुझे सुनो मत, हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आप लोग से जो रूम में बैठ के लेक्चर देख रहे हो ना, कहीं लाइब्रेरी में, रूम में, चाय की दुकान पे, घर पे, सहेली, दोस्त, किसी के घर पे ना, लल्ला एक बार मदद करो ना। देखते हैं ना अपने पावर को कि हम लोग इसको शेयर करके कितना पहुंचाते हैं। टेलीग्राम पे 2-2 मिनट के लिए, मैं जानता हूं मैं कहूंगा ना कई लोग चले जाएंगे, एक बार शेयर करो। मजेदार क्लास है यार, दूसरों की भी तो भला हो। एक बार शेयर करना, वादा। जा रहे हो ना शेयर करने, मात्र 20 सेकंड में शेयर करके वापस आ जाओ। 20 सेकंड में सब लोग इसको टेलीग्राम पे शेयर करो, जितने टेलीग्राम ग्रुप में हो, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप में हो। आज तक चाहे एमटीएस में फ्री पढ़ाया, चाहे यहां पे, मैंने कभी भी इतना आपसे इंसिस्ट नहीं किया होगा कि एक बार शेयर करना। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे में भी क्या है कि आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। चलिए एक बार शेयर करेंगे सब लोग लल्ला, ठीक है ना? कर दिए। चलिए आइए, अब मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोग के भरोसे, क्योंकि यहां कैमरा और कोई यकीन का चीज तो है नहीं। तो मैं अब जा रहा हूं पढ़ाने, और अगर आपने शेयर किया होगा तो ये जो संख्या है वो दिखेगी 5 मिनट बाद 2000 ज्यादा। ये आपकी अब परीक्षा है, मेरी नहीं, ठीक है ना? कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोयना परियोजना, सर कोयना नदी पर ही है। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग अलग करती है? तो उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला? विंध्य पर, ऐसे है ना, VNST, विंध्य, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है हिस्ट्री में कि विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कालिंपोंग पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? कालिंपोंग पर्वतीय नगर, सर डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? सर व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। अगला क्वेश्चन, एम्पायर सिटी किसे, जैसे फॉरबिडन सिटी लहासा को कहा जाता है, एम्पायर सिटी कहा जाता है लल्ला न्यूयॉर्क को। ये केबीसी में अमिताभ बच्चन जी भी पूछे थे। ये 10 लाख या 15 लाख, 10 लाख का क्वेश्चन था। मैं भी शुरू में केबीसी देखता था जब 10वीं 11वीं में था। नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइएगा। सर नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। बिश्केक किस देश की राजधानी है? हमेशा राजधानी वही पूछता है जहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए गए होते हैं अक्सर। तो बिश्केक राजधानी किर्गिस्तान की। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, सर पृथ्वी का निकटतम ग्रह सूर्य है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकरी या सतलज पे। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? थोड़ा सा हम लोग तेज चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर याद हैं तो ठीक, नहीं याद है तो फिर कोई वो तो है नहीं कि नहीं सर। अगला, थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? लल्ला थारू जनजाति डी ऑप्शन, उत्तराखंड। यहां बैठे हुए राजा मेरे दोस्त झांक करके देख रहे हैं कि सर के कहने पे बच्चों पे असर पड़ा कि नहीं। इज्जत की बात है यार, थोड़ा शेयर कर दो। K2 8 तुम देख लेना, स्टूडेंट मेरा साथ देंगे। तुम आवाज लगाओ, देंगे, बोलो तेज।
देंगे, जरूर देंगे। देंगे ना? हाँ, लेकिन यही झांक झांक के देख रहा है कि आशुतोष सर का साथ स्टूडेंट्स ने दिया कि नहीं। पिटली द्वीप कहाँ स्थित है? 5 मिनट रुक जाओ। पिटली द्वीप लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में एकमात्र क्या है आपके जो एयरपोर्ट है उसका नाम है अगाती, ठीक है ना, उसका नाम है लल्ला अगाती द्वीप। तो अगाती को जरूर याद रखना, आजकल मोदी जी की वजह से ही बहुत छा गया है। वेल्ड किस देश की घास स्थान है? वेल्ड यूक्रेन, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। सर ये साउथ अफ्रीका साइड पड़ती है, दक्षिण अफ्रीका। बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? बॉक्साइट का उत्पादन होता है उड़ीसा में। अगला, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? श्रीशैलम परियोजना, सर श्रीशैलम ये है आपके कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह, फॉसिल प्लेनेट, जैसे ना हम पृथ्वी को नीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह ऐसे कहते हैं ना अलग, तो जीवाश्म ग्रह हम लोग चंद्रमा को कहते हैं, ठीक है ना, चंद्रमा को। खमसीन किस जगह बहती है? बताइएगा लल्ला। खमसीन, सर खमसीन किस जगह बहती है? मिस्र में। वासी कहां की जनजाति है? ये इंपॉर्टेंट बनेगा, हिंट दे दूं, जहां मोदी जी कुछ दिन पहले घूमने गए थे ना लक्षद्वीप में। अगला, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र सबसे पुराना है सर। कैगा कर्नाटक में पड़ता है सर। रावत भाटा राजस्थान में पड़ता है सर। अगला, पुष्टाज वाला तो हो चुका है यार, हंगरी में। अगला, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? एकदम अपने एक्सिस पे झुका हुआ है इसलिए उसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, अरुण को। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओगे ना तो गड़बड़ है। वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, डी ऑप्शन उदयपुर को। बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल, साउथ कोरिया, जापान, रूस या चीन? सर रूस में स्थित है। कोई स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं हो रही है ना? क्योंकि देखो अगर ये याद है तो 10 सेकंड में आंसर, नहीं याद है तो मैं 20 मिनट भी एक क्वेश्चन पे रुक जाऊं। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। अगला, मकर रेखा 2 बार कौन सी नदी काटती है? कहीं लिम्पोपो है? हाँ ए पे है, तो लीजिए मकर रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका साइड पड़ती है, अफ्रीका महाद्वीप में। वेलिंगटन किस उद्योग के लिए से संबंधित है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से? यह भी एक क्वेश्चन बनता है। खैर, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में पड़ता है, न्यूजीलैंड की राजधानी है, जहाज उद्योग से। अभी द्रौपदी मुर्मू जी वहां गई थी। गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में है? गंगोत्री नेशनल पार्क सर उत्तराखंड में। दीपोर बिल ये रामसर स्थल है भारत का, किस जगह पर स्थित है? सर दीपोर बिल की अगर बात करें तो असम में। गांधी सागर किस नदी? गांधीनगर, यहां से सांसद अमित शाह जी हैं जो कि भारत के पहले वो क्या कहा जाता है सहकारिता मंत्री हैं। विश्व का प्रथम सहकारी सम्मेलन भारत के गांधीनगर में हुआ इस बार के करंट अफेयर में, साबरमती। अगला, भारत का भूगोल किसकी रचना है? ये किताब का नाम है, अलबरूनी का, टाल्पी का, स्ट्रैबो का या होमर का? भारत का भूगोल, सर ए ऑप्शन अल्बरूनी। बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? थोड़ा सा यार जोर लगाओ सभी स्टूडेंट। बर्लिन, सर बर्लिन बसा ए ऑप्शन स्प्री नदी किनारे। पोडुपेडा नामक स्थानांतरणी, मतलब नहीं जैसे झूम कृषि होती है नॉर्थ ईस्ट में होती है, ट्रांसफर एग्रीकल्चर होती है, तो पोडुपेडा नाम की आंध्र प्रदेश में। नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश, सर नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को, मैंने बताया था। मरखा घाटी कहां स्थित है? सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या लद्दाख में? थोड़ा तेज करिए, अपने आप को अभ्यस्त बनाइए, एग्जाम धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा है। तूजू दर्रा, तूजू तो सर रट गया है मणिपुर में। ब्यास एवं सतलज के मध्य कौन सा दोआब है? ब्यास और सतलज के मध्य, ब्यास और सतलज के मध्य बिस्त, ब्यास और सतलज का त, ठीक है ना, वो ऐसे ही है। ब्यास और रावी के बीच में, रावी और चेनाब के बीच में, चेनाब और झेलम के बीच में, ऐसे इसको याद रखो, ये ऐसे ही है भी एग्जैक्टली। भूटान की सीमा पर भूटान कितने भारतीय राज्यों से सीमा शेयर करता है? भूटान, सर भूटान की अगर बात करें तो 4 से। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? थोड़ा तेजी से करो लल्ला। भारत का शीत मरुस्थल, सर ए ऑप्शन लद्दाख। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील, सर लोकटक झील की बात करें तो मणिपुर। गद्दी, भोटिया, किन्नौर किस राज्य की जनजाति है? तीनों अलग अलग साल में अलग अलग पेपर में आया था, मैंने एक ही जगह कर दिया कि एक ही क्वेश्चन में हो जाए, चूंकि तीनों हिमाचल प्रदेश की हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना, सर सलाल की बात करें तो चेनाब नदी के ऊपर। हिमालय का प्रमुख हिमनद जेमू कहां स्थित है? कंफर्म गलत करने वाले हो ना, ऐसे क्वेश्चन में अगर आंसर नहीं आ रहा है तो स्किप लिखना भी सीखो, निगेटिव मार्किंग भी है, थोड़ा सा अपनी हैबिट को मेंटेन करो। सर ए ऑप्शन कंचनजंगा। पटनी टाप, नाम तो बड़ा अच्छा है। पटनी टाप पर्यटन स्थल किस राज्य में है? पटनी टाप पड़ता है लल्ला जम्मू कश्मीर में। तुमको किसी पता? घूम के आए हो? बाहर राजा कब गए थे? 10 दिन पहले सर
अगला, यहां बैठे हमारे टेक्निकल टीम के सदस्य, जैसे आया कहा जम्मू कश्मीर गए थे साहब घूमने, ठंडा का माहौल है, घूम आए। विश्व प्रसिद्ध माउंट ब्लैक लेके गए थे माउंट ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ये गंदे हैं, ये बहुत गंदे हैं, हट भागो यहां से हमारी क्लास से। अलमाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? अलमाटी परियोजना, अलमाटी स्थित है कृष्णा नदी पे, ठीक है ना। अगला, भारत का काटनोपोलिस किस शहर को कहते हैं? भारत का काटनोपोलिस, तेजी से करो लल्ला। सर भारत का काटनोपोलिस मुंबई को, सपनों का शहर मुंबई को, 7 टापुओं का शहर मुंबई को, सिटी दैट नेवर स्लीप मुंबई को। फोबोस किसका उपग्रह है? सर फोबोस की बात करिए या डिमोस की बात करिए, दोनों ही मंगल के हैं। वेलिकोंडा पर्वत किस, सर ये हमको नहीं आता का, सही सही बताओ, आ रहा है तुमको? वेलिकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सर वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में। वान झील किस देश में बहती है? वान झील। अब यहां से 10, 12, 15 मिनट की और क्लास बची है। अगर आपका आदेश हो तो 50 क्वेश्चन रैपिड फायर करवा दूं ना? चलो, भारत का इरिटेरिया किस, अच्छा तुम लोग कहोगे अपने से बोलते हैं, अपने से कहे चलो तो चलो। इरिटेरिया किस स्थान को कहते हैं? भारत का इरिटेरिया कालाहांडी को कहते हैं। भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश को कहते हैं। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? सर आपके घर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, इधर ही मेरे दादी का गांव पड़ता है। अगला, व्हीलर आइलैंड किस राज्य में स्थित है? व्हीलर आइलैंड, सर व्हीलर आइलैंड की बात करें तो ओडिशा में। अगला, बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? लल्ला कुछ देर की और बात है, सब लोग यहां पे बने रहो। बाड़ा लाचा, सर बाड़ा लाचा सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में। अगला, पांडिचेरी का क्षेत्र किन राज्यों में फैला है? निम्न में से उस पांडिचेरी का क्षेत्र नहीं है। वैसे पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, यमन, कारेकल, ऐसे करके उसके जो अलग अलग हैं, उनमें से बस एक है कर्नाटक में, वो नहीं है, बाकी वो 3 जगह में फैला हुआ है। मिनिकॉय और मालदीव को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? बताइएगा। मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, सर लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है अमीन द्वीप, ठीक है ना। नेक्स्ट, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? माता टीला, गंगा, बेतवा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। सर माता टीला बेतवा पे। अगला, निम्न में से कौन सी तमिलनाडु का हिल स्टेशन है? पचमढ़ी तो नहीं है, काहे नहीं है? मध्य प्रदेश में हम जाने की कई बार सोचते थे, जा ही नहीं पाए सर। ऊटक मंड कर दीजिए, डलहौजी भी नहीं है, लैंसडाउन भी। हाई लैंसडाउन तो दिल्ली के बगल में उत्तराखंड में है। अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अलेप्पी बंदरगाह केरल में। हांगकांग, तुम गए थे? आज मेरी क्लास में हो क्या रहा है भाई? अक्षय अवस्थी सर खड़े ही कह रहे हैं कि हम केरल गए थे। सर आप लोग क्यों? एलएपी गए थे घूमने ना। हैप्पी घाटी भी जाइए ना, हांगकांग में है, ठीक है ना। शिकारी घाटी जाओगे? पासपोर्ट नहीं है। शिकारी घाटी जाओगे? कभी गए नहीं। ससुर कट जाइबा, वहां जाइबा को लेके हंसुआ मार देन, खत्म हो जाइबा। इनमें से कौन ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर, ठंडी जलधारा लेब्राडोर। अगला क्वेश्चन, सेंटियागो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दारू के लिए। सर सच बात तो यही है सर। लेब्राडोर याद करने का तरीका है, लेब्राडोर डॉग जो होते हैं ना, बहुत शांत होते हैं, ठंडी जगह के डॉग से, ठंडी जगह के डॉग से, और शांत भी होते हैं। हाँ, अल्लाह। मोरनी की पहाड़ी जाओगे? मोरनी की पहाड़ी कहां स्थित है? सर मोरनी की पहाड़ी हरियाणा में। नार्वेस्टर हवा किस, जैसे लू हम लोग क्या चलता है गर्मी के दिनों में, वैसे ही नार्वेस्टर जो है वो न्यूजीलैंड में। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात में ग्राउंड नट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना लल्ला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो वही बात कि सर यही तो होगा, ठंडी है ना, लेब्राडोर, ठीक है ना। वो हाँ मैं कर ले रहा हूं। थामो किस देश में चलने वाली स्थानीय हवा है? थामो, जल्दी से बताओ। थामो सर सी ऑप्शन, जापान में। अक्षय सर इधर आइए तो इसका आंसर करिए तेजी से। तो लानोस किस देश के घास स्थल का नाम है? स्क्रीन पे आइए, 5 क्वेश्चन झट से उड़ाइए तो 75 तक, जल्दी जल्दी करना है। अक्षय सर का जीएस देख लो। लानोस जल्दी, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ई शर्मा जाओ। अगला, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं। देखो ये अक्षय अवस्थी सर है। न्यूजीलैंड को भी जाऊंगा, जीत गया। अगला आओ, बताओ किस रंग के तारे को वृद्ध तारा कहा जाता है? वृद्ध लाल, जो खत्म होने पे आ गया। हाँ बे कैसे, अरे मेरे मैथ के टीचर। अगला, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? देख रहा हूँ गणित का मास्टर एकदम लगा हुआ है भैया। ONGC 61 इतनी जल्दी थोड़ी हो सकता है, 56 के आसपास ही होगा। प्रसिद्ध चिया पास का पठार कहाँ पाया जाता है? तुम्हारे 3 तुक्के ही सही लगे हैं। नहीं सर, ऑब्जर्वेशन भी तो होता है। ऑब्जर्वेशन करो तो उम्र के साथ चिया पास बता दो। देख रहे हो ना इसका चिया पास का पठार, स्टूडेंट की तरफ भी देख लोगे तो कांगो। अच्छा चलो ठीक है, डी ऑप्शन दक्षिण में। अगला, मिशिगन झील किस देश में स्थित है? मिशिगन कनाडा में लगा दो। वैसे
अमेरिका में। अरे यार। अगला जूकू घाटी। देखो भैया ये अक्षय अवस्थी सर है, इनकी क्लास 9 PM पर चलेगी और जरूर जुड़ जाना, ठीक है ना। तो एक बार अक्षय अवस्थी सर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ बोल दीजिए भैया जल्दी। 30 तारीख को मैराथन के 8 बजे मैराथन है मेरी। ठीक है 30 तारीख को। इसको ठीक। जरूर एक बार 2 बार बोल दीजिएगा। ये आप बता दीजिएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं। इनकी क्लास 9 बजे मैथ की चलती है भैया, जरूर इनके क्लास में पहुंचिएगा, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। ये हमारे साथ 5 क्वेश्चन खेले हैं। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है? सर बृहस्पति है। एसएससी अड्डा का सबसे भारी ग्रह कौन है? अक्षय है। वो भारी है यार। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? एंजिल जलप्रपात लल्ला ए ऑप्शन वेनेजुएला में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट 8,848। लीजिए 2 रुपया, गलत हो गया 8,849, तो 2 रुपया दिए थे ना। अगला मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनेमुडी तो होगा नहीं सर। डोडा बेटा भाग तरीके सीखते सी। अमरकंटक। ये क्यों नहीं होगा सर? वो नीलगिरी का है, तो कैसे हम उसको कह दें? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है सर। मध्य प्रदेश में है तो जबलपुर में है, तो नर्मदा नदी पर है। सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सुनहरी क्रांति सर, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से। म्यांमार की सीमा भारत, ये तो अभी बताए थे यार। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। मक्का का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? मक्का सर, सबसे ज्यादा मक्का अमेरिका वाले। अगला रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? रबड़ का सर, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। बैंकावूर पत्तन किस देश में स्थित है? अरे बैंकावूर पत्तन किस देश में स्थित है? डी ऑप्शन, कनाडा में। यूक्रेन किस नदी के किनारे स्थित है? यूक्रेन डी ऑप्शन, नीपर। अभी अक्षय सर जानते हो जैकेट वैकेट पहन के कहां आए थे? कुछ लोग को दिखे भी होंगे, कुछ लोग को नहीं भी दिखे होंगे। उनको बुखार है इतनी गर्मी में भी। हमको गर्मी लग रही है, उनको बुखार है, जैकेट पहने हुए इस समय। बताओ भला। अगला कीनाबालू किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है? कीनाबालू किस देश का ज्वालामुखी है? क्या हुआ राजा सर? आप तो खैर अच्छे आदमी हैं। अगला किगरी विगरी दर्रा किस राज्य में स्थित है? किगरी विगरी उत्तराखंड में। ब्लू रेखा किन 2 देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय रेखा है? ब्लू रेखा है सर लेबनान और इजराइल के बीच में। अगला आ जाइए, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? गोरखपुर, सी ऑप्शन, हरियाणा में। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? थोड़ा सा तेज करेंगे, आंसर करो, प्रैक्टिस करो। अब क्या, अब तो एग्जाम नजदीक है सर। दुलहस्ती चेनाब नदी पर। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात सर घाट प्रभा पर। ब्रिक फिल्डर कहां प्रवाहित होती है? ये प्रैक्टिस क्लास है। अब यहां पे 200 क्वेश्चन का आपके प्रैक्टिस हो रहा है। मूंग का, अरे ये क्वेश्चन तो हो चुका है यार। भारत ट्रिटॉन किस, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, दोहरा रहा है। रोका हो नहीं है, शुरू में ये क्वेश्चन नहीं कराया हूं। कराकस किस देश की राजधानी है? वेनेजुएला। काली मिर्च केरल, ये वाला हो गया है, मतलब 200 क्वेश्चन खत्म। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? डी ऑप्शन, रॉबर्ट पियरे ने। चिनूक पवन किस क्षेत्र से बहती है? सर डी ऑप्शन, राखी पर्वत। ठीक है, अब आपको बता दें, ये देखिए, इसे हम कहते हैं एसएससी अड्डा। एसएससी अड्डा चैनल पे अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार देख करके भरना। यह विनय तिवारी सर ने किया है, जाने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाने के लिए। मेरा एक सलाह मान लेना, बड़ी मेहनत से तुम ग्रुप डी का फॉर्म भरोगे लल्ला, ये फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए वीडियो एक बार देख लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरना। बहुत तसल्ली से सर ने 27 मिनट समझाया है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये 25 क्वेश्चन का सेट मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। देखो 25 क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दूंगा, यहां से 25, उसके बाद जान लो। अब अगला, कल सुबह 8 बजे 28 तारीख को सुबह 8 बजे मैं अगस्त का करंट अफेयर दोहराऊंगा। और क्या आप लोग एक स्टैटिक जीके और 1 साल के करंट अफेयर का मैराथन क्लास चाहते हैं? बताइए, क्या मैराथन नहीं होता मेरे लिए? 4 से 6 घंटा होता, मैं मैराथन नहीं ले पाता। देखो, स्टैटिक जीके प्लस 1 साल का करंट अफेयर, 1 साल का करंट अफेयर, इसकी क्लास होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो तारीख आज फिक्स कर देते हैं, तारीख फिक्स किया जाए। 4 तारीख को आपका एग्जाम है, 1 फरवरी 7 बजे मिशन बना लिया जाए। 1 फरवरी 7 PM इवेंट लग गया है, सब लोग एक बार जाकर के उसको लाइक जरूर कर देना। 1 फरवरी 7 PM को अगर मैं एक बार आपको दिखा सकूं तो यहां देखो, एसएससी अड्डा पे जाइएगा। एसएससी अड्डा पे जाने के बाद यहां पे ये जो होम वाला सेक्शन है, इसके अंदर जब आप आ जाएंगे तो ये है मेरी मैराथन क्लास।
1 फरवरी शाम 7 बजे आज ये लाइक जाके बढ़ा देना अल्लाह, टाइम पे नोटिफिकेशन। इसमें मैं पूरा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, साइंस, इको स्टैटिक और करंट अफेयर का मैराथन लूंगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास अतुल अवस्थी सर की है। किसकी है? अतुल अवस्थी सर की। प्लीज और प्लीज सबके सब लोग 8 बजे हिंदी की क्लास अतुल अवस्थी सर की क्लास में जाएंगे, ठीक है ना। और ये 1 फरवरी रख दिया हूं डेट। अब इस दिन आर या पार शाम 7 बजे से लेकर पूरी रात पढ़ाऊंगा, अगर एनर्जी रही तो, जो सच्चाई की बात है। 5 घंटा 6 घंटा तो पढ़ाऊंगा।